अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम टीवी के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं होम टीवी। अच्छा नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ मुर्शिद अस्पताल में। अगर मैं बात करूँ फार्मेसी के हवाले से तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मुर्शिद अस्पताल में वैसे तो बहुत सारी सर्विसेज दी जा रही है, लेकिन फार्मेसी के हिसाब से यहाँ पे क्या क्या जो है आवाम को सहूलियात जो है मैसर की जा रही हैं, इस पर भी हम आप जो है यहाँ की जो डिपार्टमेंट है उनसे बात करेंगे। डिपार्टमेंट हेड हमारे साथ मौजूद होंगे और जो है IPD का भी हम आपको विज़िट करवाएंगे, OPD का भी हम आपको विज़िट करवाएंगे और पेशेंट का भी फीडबैक हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि जो है यहाँ पे 24 घंटे जो सर्विसेज दी जा रही हैं, 24 घंटे की सर्विसेज वाकई में प्रोवाइड की भी जा रही हैं या सिर्फ कही हुई बातें हैं, और किस तरह से जो है यहाँ पे आने वाले पेशेंट को फैसिलिटेट किया जाता है, कितने डिस्काउंट पे जो है अद्वियात फराहम की जाती हैं, टोटली फ्री दी जाती हैं, वो ये सब जान सकेंगे आप इस वीडियो में। तो मेरे साथ रहिए। पर्ची से लिए, पर्ची दिए, दवाई दिए। फ्री है जी फ्री है। तो 1 रुपया भी मतलब अभी तक नहीं है? नहीं 1 रुपया भी नहीं दिए। कितने टाइम से आप ये दवाइयाँ यहाँ से खरीद रहे हैं? 3 दफ़ा आई हूँ, 3-4 दफ़ा ऐसे आई हूँ। तीनों दफ़ा 1 रुपया भी नहीं लिया आपसे? नहीं 1 रुपया नहीं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि प्रोसेस क्या होता है। अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो उसके पास कोई स्लिप होती है या किस तरह से वो यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, हॉस्पिटल फार्मेसी और बाहर की फार्मेसी में डिफरेंस ये होता है कि आप जो है ना डॉक्टर के थ्रू आ रहे होते हो। बाहर में आप जाके जो बोलते हैं यार मेरा गला ख़राब है, वो कोई भी आपको एंटीबायोटिक दे देगा। बट जब आप हॉस्पिटल सेटिंग में आते हैं, आप पहले डॉक्टर से मिलते हैं, वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं आपके सिम्टम्स के हवाले से, फिर वो प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आता है, फिर हम उसको प्रिस्क्रिप्शन मतलब हम चार्ज करते हैं, पहले एक बिल बनता है, देन फिर वो डिस्पेंस होता है और जो दूसरे फार्मेसी जो दे रहा होता है वो उसको बताता है कि आपने किस तरह से वो लेनी है, तो वो राइट डोजेज जो है ना वो फिर हम उस तरह से दे रहे होते हैं। अच्छा, बाहर की फार्मेसी और मुर्शिद अस्पताल की फार्मेसी में जो है आप क्या समझती हैं, क्या फ़र्क है? बाहर की फार्मेसी में आपको फार्मासिस्ट नहीं मिलेंगे, फार्मेसी टेक्नीशियन नहीं मिलेंगे। फार्मेसी टेक्नीशियन वो होते हैं जिन्होंने फार्मेसी का कोर्स किया हुआ होता है, मतलब जैसे हमारा 5 इयर्स का है फार्मेसी का, उनका 1 साल का डिप्लोमा होता है, तो यहाँ पे आपको फार्मेसी रिलेटेड लोग ही मिलेंगे। बट बाहर आपको कोई भी मिल जाएगा, वो आ जाएगा, पैराडॉल भी निकाल देगा, मतलब आप कह लो एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं मिलेगा आपको वो चीज़। और अगर कोई पेशेंट लाइक बहुत ज़्यादा नीडी है, उसके लिए हमारे पास PW है, वेलफेयर है, तो फिर हम वहाँ रिकमेंड कर देते हैं, तो वो फिर उसके हिसाब से उसको फ्री भी कर देते हैं और जो भी उनका क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से काम करते हैं। पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन है। अच्छा, आप थोड़ा सा आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ। जैसे कि अब आपने कहा कि 15 दिन में आपको प्रमोशन होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है, नहीं होता अमूमन, लोगों को साल हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर भी एक लीडर है डॉक्टर काशिफ, जो कि CEO है मुर्शिद अस्पताल के, उनके बारे में आपकी क्या राय है? प्रमोशन मेरा उन्होंने ही किया था, उन्हीं की विजन थी कि मैं ऊपर आ गई थी। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरी हेड चली गई थी, तो फिर उन्होंने ही अपना एतमाद दिखाया था जो मैं ऊपर आई थी। अच्छा लारिब, आप यहाँ पे फार्मासिस्ट हैं, तो मुझे बताएं किस तरह से आप डील कर रही हो? यार डीलिंग हम ये कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पे केश पेशेंट और PW कैंप्स हम दोनों को डील कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे शुगर पेशेंट को भी डील कर रहे होते हैं और मतलब नॉन अफोर्डिंग जो पेशेंट होते हैं मेजरली हम उन्हें ज़्यादा डील कर रहे होते हैं। आप देखें यहाँ पे कितना रश है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि ये पहले हम इसको वो करवाते हैं, वेरीफाई करवाते हैं कि वो नॉन अफोर्डिंग है या नहीं है। दैन फिर वो स्टैम्प्स वगैरह लगाते हैं, यहाँ पे फरहान होते हैं, वो स्टैम्प लगाते हैं, हम उनकी प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करते हैं, दैन हम उनसे अगेन उनसे स्टैम्प वगैरह लगवाते हैं, फिर हम उन्हें मेडिसिन दे देते हैं। पेशेंट का कैसा रिस्पॉन्स? पेशेंट का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही होता है ऑलमोस्ट। हमारे साथ जो है इंचार्ज OPD फार्मेसी डॉक्टर सितारा मौजूद है। डॉक्टर सितारा, मैंने देखा पेशेंट्स की जो है यहाँ पे काउंटिंग है ही नहीं, गिनती है ही नहीं, तो किस तरह से आप लोग सारा दिन जो है पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं? जाहिर सी बात है, एक फार्मेसी स्लिप ये वो कैसे डील करते हैं?
हाँ, ये तो सही है क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग उसमें डील करते हैं कि कैश पेशेंट्स, क्रेडिट पेशेंट्स के हमारे पास अब क्योंकि सैलाब क्योंकि जो फ्लड आया था उसमें जो फ्लड इफेक्टीज़ हैं तो उसको वो पे ज़ाहिर है वो तो अनकाउंटेबल होते हैं, वो तो पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा होते थे। तो वो उसके अलावा सेहत कार्ड है हमारे पास, उसके अलावा डिफरेंट पैनल्स हैं जो हमारे पास कंपनीज़ हमारे पास इनरोल्ड हैं तो हम उनकी मेडिसिन दे रहे होते हैं। तो वो जो है उसमें फिर ये होता है कि हम लोग ज़ाहिर है जो उसको मैनेज करना हम लोग जो है इस तरह मैनेज कर रहे होते हैं कि चलो कैश पेशेंट्स को हम अलग मैनेज करते हैं, क्रेडिट को अलग, के कोई जो है पैनिक ना हो कि ये हम लोग कैश वाले जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है कैश वालों को होता है कि हम कैश दे रहे हैं तो हम लोग जो हम पहले उनको प्रेफर कर रहे होते हैं, क्रेडिट वालों को फिर हम अलग से प्रेफर करते हैं कि अगर उनको भी फिर फील ना हो कि भाई हम लोग अगर पैसे नहीं दे रहे या हम कैश नहीं दे रहे तो हम लोग उनके साथ मतलब वो ठीक डील नहीं हो रहा, तो हम लोग इसलिए हम काउंटर्स उसको अलग डील करते हैं, हम लोग स्टाफ उसको अलग हम लोग मैनेज करते हैं। 24 घंटे जो है सर्विसेज है। अब जैसे आप लोग फीमेल है, जाहिर सी बात है एक टाइम लिमिट होगी, तो जब फीमेल स्टाफ चला जाता है तो फिर जो दूसरा स्टाफ होता है वो वाकई 24 घंटे के काबिल होता है या नहीं? ट्रेंड स्टाफ होता है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, कि ऐसा नहीं है कि हम लोग क्योंकि वही हॉस्पिटल सेटअप और बाहर के अगर आप मेडिकल में डिफरेंस ही यही होता है। हमारे पास ट्रेंड स्टाफ है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ये नहीं है कि अगर कोई विदाउट ट्रेनिंग या विदाउट हमारे पास डिग्री होल्डर या विदाउट डिप्लोमा या ऐसा हम लोग रख ही नहीं सकते। हमारे SOPs में ही ये चीज़ नहीं है तो हम लोग रख ही नहीं सकते और हम रखते भी नहीं हैं। तो बाहर तो आपको पता है वो बाहर के जो मेडिकल होते हैं वो तो किसी को भी रख लेते हैं, उनको ज़ाहिर है अगर अपना मेडिकल खोलना है तो यहाँ पे तो आपको पता है इस तरह होता है। तो हम लोग इसलिए जब अगर हम अगर मैं इंचार्ज हूँ, मैं यहाँ नहीं भी हूँ तो मैं हमारी ये 100% होता है हमारा कि हमारे बाद भी जो स्टाफ होगा वो प्रॉपर जो होता है पेशेंट को डील करते हैं, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम आए या ऐसा कुछ कभी कोई प्रॉब्लम आए समझ में ना आए या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम ऑन कॉल होते हैं। मैंने भी देखा यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस से आते हैं, तो उनको कैसे आप लोग डील करते हैं? हम लोग ट्रांसलेटर जो होते हैं, अब अगर हम लोग खुद हमें वो जो जैसे कोई खुद सिंध से है तो फिर हम लोग खुद उनको डील करते हैं, या जो पठान पश्तो का होता है या जो भी लैंग्वेज हो तो वो अगर जिनको उर्दू नहीं आती तो फिर हम लोग उनको भी ये नहीं कि अब उनको हमें समझ में नहीं आ रही तो आप लोग जाएँ, ऐसा नहीं करते। तो हम उनको भी ऑब्वियस सी बात है हमें तो उनको सर्विसेज देनी है तो हम दे रहे हैं उनको सर्विसेज और देते हैं कि अगर हमें से जिसको भी वो लैंग्वेज आती है हम उनको डील वही करता है पेशेंट। अच्छा, 4 साल आपको माशाल्लाह से हो गए मुर्शिद अस्पताल में, और आपके ऊपर भी एक लीडर हैं डॉक्टर काशिफ जो कि CEO हैं मुर्शिद अस्पताल के, उनके बारे में आपके क्या? सर की मैनेजमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो क्योंकि देखें जब मैं मतलब आई थी जिस टाइम पे 4 साल पहले, मतलब वो एक होते हैं ना कि एक इदारे की ग्रोथ होती है, आप वो देखते हो कि मतलब एक होता है कि जब मैं आई थी तो अगर वहीं पे इदारा नहीं है अभी, जब मैं आज से 4 साल पहले आई थी वहाँ तब कहाँ था और अब कहाँ पहुँच गया माशाल्लाह, तो बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है कि मतलब हम डे बाई डे ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। और इस ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर काशिफ की वजह से कि हमारे पास बहुत सारे पैनल्स आ गए हैं, हमारे पास सेहत कार्ड इनरोल हो गया है, तो मतलब ये हर जगह नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेटअप में यहाँ पे और भी हॉस्पिटल्स हैं अगर आप वहाँ जाएँ तो हर जगह तो नहीं है कि आपको सेहत कार्ड जो है, और वो भी इस तरह की लोकेलिटी में मतलब उन्होंने करवाया है कि जहाँ वाकई नीडी लोग हैं, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा है। और बहुत सारे लोग जो हैं इस सेहत कार्ड की वजह से और फ्लड की वजह से भी जो फ्लड इफेक्टिव हमारे पास आते हैं वो तो दुआएं दे के जा रहे होते हैं। मतलब इस तरह के बहुत सारे आपको खुद भी आप विज़िट करो आपको मिलेंगे कि जो जिनको फ़ायदा हुआ है और बहुत ज़्यादा। तो इसमें यह है कि ज़ाहिर है उनका विज़न है, उन्होंने ही ग्रोथ की है कि 4 साल मैंने जो 4 साल में अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बोलूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा मुर्शिद को ग्रो करते हुए देखा है कि ऐसा नहीं है कि अगर आज से मैं कंपैरिजन करूँ कि 4 साल पहले जब मैं आई थी तो जहाँ पे तब था अब वो नहीं है, अब बहुत कुछ चेंज हो गया है और बहुत अच्छा है, बहुत आगे की तरफ ही जा रहा है। अच्छा, ये अद्वियात जो भी आपने लिए मुर्शिद अस्पताल से फ्री में दिए आप? जी फ्री मिले हैं। फ्लड इफेक्ट दिए? जी हाँ। तो कितने टाइम से आप ये अद्वियात लिए? 4 दिन हो गए हमें। 4 दिन। तो क्या प्रोसेस रहा, कहाँ से पर्ची मिली, क्या किया? पर्ची हमें फरान से मिली और डॉक्टर वाजिद ने दवाई दी, दवा अच्छी तरह से लगाई। मैं इनपेशेंट में होती हूँ, IPD डील कर रही होती हूँ। कोई भी मसले होते हैं IPD के हवाले से तो मैं मतलब
सॉल्व आउट कर रही है। अच्छा पूजा, तो मुझे ये बताएं, मुर्शिद अस्पताल में जो पेशेंट्स आते हैं, काउंटर पर आते हैं, उनको किस तरह से अद्वियात आप लोग फराहम करते हैं, क्या प्रोसेस होता है? ये होता है कि अगर इन पेशेंट का कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती है, उनको हम लोग डील इस तरह कर रहे होते हैं कि जो भी मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, हम परचेजिंग डिपार्टमेंट में बोल रहे होते हैं कि ये प्लीज़ अरेंज कर लो ताकि पेशेंट पे वो मेडिसिन ना उनको मिल सके। जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते उन्हें कैसे डील करें? वो PW पे होता है, पूरा प्रोसेस PW पे होता है। जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट होते हैं वो PW पे उनके सारे बिल वगैरह डन वो किए जाते हैं। कब से आ रही हैं आप यहाँ पे दवाई लेने? 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते हो गए। हो गए तो दिल की मरीज थी, डॉक्टर आतिफ है ना, उसने इलाज किया है, बहुत फर्क हो गया है। अच्छा, मुर्शिद अस्पताल में आप आई हैं, आपका इलाज हुआ है, बहुत फर्क हुआ है, तो दवाइयाँ फ्री में मिली है? हाँ फ्री में, सैलाब के सिंध का कार्ड है ना। 3 हफ्ते से इलाज करवा रही हैं, तो 3 हफ्ते में 1 रुपया तो लगा होगा? नहीं बेटी नहीं। कैसी दवाइयाँ मिली हैं? सैला भले कमजोरी कैसा इलाज हो रहा है यहाँ पे? इलाज फिर अल्ट्रासाउंड करे गुर्दे ने जी हाँ दवा मावा कमजोरी जैसे लिखाई दे दवाइयाँ फ्री में मिल रही हैं? फ्री में? हाँ फ्री मिली। ये आज मैं आ गया, सिंध से सैलाब वाला हूँ, सिंध से आ गया अभी। फ्री में मिल रही है? या मुर्शिद अस्पताल में फ्री में मिल रही है? हाँ मुर्शिद अस्पताल है। कैसा इलाज है? माशाल्लाह ज़बरदस्ती हो रहा है, मूड मुतासर, ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं, इलाज सही कर रहे हैं। मुर्शिद अस्पताल आप आ रहे हैं, इलाज भी ज़बरदस्त हो रहा है, अद्वियात का खर्चा है कोई? जी यहाँ पे नहीं, खर्चा नहीं है, अस्पताल के अंदर खर्चा बिल्कुल नहीं है। अभी तक आपसे 5 दिन है, 1 रुपया भी मुर्शिद अस्पताल की तरफ से लिया गया है? जी नहीं लिया गया। कब से आ रही है मुर्शिद अस्पताल? हमको ये 2 महीने 3 महीने से, जब से ये सैलाब का शुरू हुआ है, हमारे बच्चे, मेरी ऑपरेशन हुई, सबका इलाज अच्छा से हो रहा है। कितना खर्चा आया इलाज में? खर्चे का हम पढ़ा लिखा नहीं है, हमें पता नहीं है। पैसे तो दिए या नहीं दिए? ये अल्लाह, डॉक्टर्स और स्टाफ कैसा है? सब अच्छे हैं। अभी दवाइयाँ फ्री में मिली है मुर्शिद अस्पताल से? हाँ जी, फ्री में दवाइयाँ मिली इसको। कैसे मिली, मतलब पर्ची थी, क्या था? ना पर्ची, इसकी एक कार्ड था ना, इसका इसकी माँ है, उसकी छोटी बच्ची है, उसकी अभी तक जो आपने मुर्शिद अस्पताल से इलाज करवाया है, कितना खर्चा आया है? खर्चा हमारा कोई भी खर्चा नहीं आया, हम जो भी दवाइयाँ ले लें फ्री से ले। अम्मा कहाँ से लिए ये दवाइयाँ, क्या दिया है अभी? समझिए बीमार है, नंगड़ा है, 57 साल जाए। अच्छा, और मुर्शिद अस्पताल से भी दवाइयाँ लिए तो फ्री में दिए? बुखार खाट फ्री में दिए ना? हाँ फ्री में। ना कोई खर्चा आया है मुर्शिद अस्पताल से जब से इलाज? जैसे सैलाब वालों की तरफ से हमें गोले दवाई हो रही है। अभी मेरे को जैसे 2 पत्ते गोलियों के मिले हैं और दूसरी गोलियां नहीं है, बोले लिख के दे दूं, बाहर से ले लो। अगर गुंजाइश होती तो बंदा बाहर से ले लेता, गुंजाइश नहीं है, मैंने कहा भाई नहीं लिख के दो। डॉक्टर्स और जो स्टाफ यहाँ के हैं, जो अमलिया है, उनका रवैया कैसा है? बहुत अच्छा है। मुर्शिद अस्पताल आप आई हैं, दवाइयाँ आपको मिल गई है? हमारे को पूरी दवाई मिल गई। पूरी दवाई मिली? तो अभी जो अद्वियात आपने लिए हैं, इसमें कोई खर्चा आया है? नहीं, इतना खर्चा नहीं है। कब से इलाज करवा रही हैं? 1-2 हफ्ते हो गए। 1-2 हफ्ते हो गए। डॉक्टर और जो है यहाँ का स्टाफ है, कैसा रवैया? माशाल्लाह अच्छे चल रहे। क्या प्रोसेस रहता है, कहाँ से पर्ची मिलती है, क्या करते हैं आप? पर्ची तो यहाँ से मिली, उसके बाद फिर दवाई भी यहाँ से। अच्छा, कौन है मरीज आपका यहाँ पे, कौन एडमिट? वालिद साहब है। वालिद साहब है, तो कब से एडमिट? एडमिट नहीं, बस आज दिखाया डॉक्टर साहब को। अच्छा, डॉक्टर्स और यहाँ का अमलिया कैसा है, कैसा रवैया? ठीक ठाक, सही रवैया।